हेलो। आप में से किसी के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो शायद आप भी वही सवाल पूछोगे जो मेरे पास है अभी। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 80th इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया और ये बहुत सारी मायनों में बहुत ख़ास है। सबसे पहले तो हमारा नेशनल एंथम चेंज होने जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन फाइनली वो चेंज हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ नेशनल एंथम चेंज होने से चीज़ें कुछ ख़ास बदलती नहीं दिख रही है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है या जो भी नौकरी का सवाल है, जो पर कैपिटल इनकम है, वो कुछ ज़्यादा नहीं बदल रही है। लोगों के पास काम नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। और आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि हर किसी कंट्री में उनके खुद के नेशनलिस्ट्स निकलते हैं। वो लोग माइग्रेंट्स को पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इंडिया में हो, कोई बाहर जगह जाते हो काम करने के लिए, तो आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आप बांग्लादेशीज़ को ट्रीट करते हो। चाहे वो आप इलीगल हो या लीगल हो, वो अलग बात है। अगर आप लीगली जाओगे, उनके जॉब जाएगा और आप उनसे ज़्यादा अमीर बनोगे तो वो आपको नफ़रत डेफिनेटली करेंगे। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ वो समझ में आता है कि अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि देखो, बाहर जाना तो एक ऑप्शन है, वो तो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगर यहीं रह के कुछ करना है तो यहाँ पे सिस्टम्स उतना ठीक नहीं है। यहाँ पे सिस्टम उतना एग्रेसिवली या प्रोग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है। तो हर चीज़ में हम पीछे ही जा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने का चांस तो नहीं दिख रहा है। ऐसे में होता क्या है, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, एनवायरनमेंट के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या फार्मिंग के लिए हो। हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि नेताओं के आगे पीछे घूमने से जिसको पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए ऐसा कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो उसका ये सोचना ज़रूरी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो और आपका रोड ख़राब है आपके एरिया का, या आपके नल में पानी ठीक से नहीं आ रहा है, या आपके बच्चों का स्कूल का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल का तो हालत बिल्कुल ख़राब है, और आप कहीं बाहर कंट्री जाते हो तो आपको इंडियंस बोल के नफ़रत भी करने लगते हैं लोग धीरे धीरे। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। आज़ादी तो हमको 80 साल पहले मिली थी, लेकिन आज़ादी इसलिए मिली थी ताकि हम अपने कंट्री को अपने हिसाब से बना सकें। ये नहीं है कि हम किसी को इलेक्टेड बना के बिठा दें उसको 5 साल, और वो 5 साल काम नहीं किया तो किसी दूसरे को बिठा दें। वो मॉडल अभी पुराना हो चुका है। अभी कोई भी पार्टी रहने दो, कोई भी बंदा रहने दो, अकाउंटेबिलिटी लोग पूछते हैं और वो बहुत सही बात है। अब लोगों को लेना देना नहीं है आप कौन से पार्टी से हो। अगर आप एमएलए हो या एमपी हो या कलेक्टर हो, जो भी हो, अगर आपके एरिया में काम नहीं हो रहा है तो लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे। आप धर्म से उनको ज़्यादा दिन उल्लू नहीं बना सकते हो। वो हो गया टाइम, वो चला गया वो। तो मैं इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव फील करता हूँ कि आने वाले सालों में जो जनरेशन आ रही है, छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें ये निकल के आएगा कि आप उनको कुछ भी दिखा के ऐसा भूत नहीं बना, कुछ भी बोल के उनको भोला नहीं बना सकते हो। डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी, लोगों को समझ में आ रहा है। पॉलिटिक्स का काम है, पॉलिटिशियन का काम है लोगों के लिए काम करना। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।